भगवान कितने करुणा निधि हैं, कितने उपाय बता दिए भक्ति योग में। भक्ति योग का पता लग जाएगा भक्ति योग होता क्या है। इतना श्रेष्ठ है भक्ति योग, हम समझते पूजा पाठ तक ही रहता है। अरे बोला सारा जीवन भक्ति योग होता है, थोड़ी सी बात नहीं। भगवान कहते हैं अभ्यास अपि असमर्थ असि। भगवान ने उस पहलू को भी छोड़ दिया, अगर तुम अभ्यास में नहीं कर सकता है, अगर अभ्यास योग को करने में भी असमर्थ है, सक्षम नहीं है, मत कर्मो परमो भव, तो फिर सारे कर्मों को मेरे लिए कर। अच्छा जी, बोला हाँ। बोला जो पहले कहा था वही बात है। बोला हाँ, अगर तू अभ्यास नहीं कर सकता, अभ्यास योग को नहीं अपना सकता है, बार बार अपने चित्त को ईश्वर में नहीं लगा सकता, कि विषय व्यवहार भी तो करना है, जगत का काम कौन करेगा। बोला हाँ वो तो ठीक, अगर ये तू नहीं कर सकता, जगत का व्यवहार भी करना है, तो फिर मत कर्मो परमो भव, मेरे लिए कर्म करने वाला बन। सभी कर्मों को प्रभु के लिए करूंगा। मेरे इष्ट देव हैं प्रभु, मेरे स्वामी हैं, जगदाधार है, जगत के स्वामी हैं, सारा प्रभु का जगत है। हम लोग उसी को उत्पन्न किए हुए हैं, उसी का जगत है, उसकी लीला स्थली है, ऐसा मान करके हम लोग भी उसके लीला में शामिल हो। प्रभु का एक नाटक है, एक स्टेज लगी हुई है, जगत, हम सारे के सारे व्यक्ति उसके नाटक के एक पात्र हैं, खेल करने वाले हैं। प्रभु लीला कर रहे हैं, हम लोग भी उसकी लीला में सहायता कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब आने लगे तो भागवत में कहते हैं भगवान ने कहा उन देवताओं को कि मैं आने वाला हूं, गोकुल में प्रकट होऊंगा, उससे पहले तुम जाकर के तत्प्रियार्थम, बहुत लोग इसकी संज्ञा देते हैं, तत्प्रिया का मतलब जो प्रिया है राधा रानी, उसकी प्रीति के लिए, उसकी सेवा के लिए तुम लोग पहले ही जाकर प्रकट हो जाओ। भागवत ने कहा कि तुम पहले जाकर के प्रकट हो, प्रियार्थम, राधिका के लिए। दूसरी जगह जो भगवान लीला करने के लिए आ रहे हैं, उसकी सहायता के लिए जो प्रभु को लीला करनी है, उसके सहायक अंग जो जो हो, वो जाकर अपने अपने अंश सहित में प्रकट हो जाओ। तो भगवान को लीला करनी है तो सारे गोप और गोपिकाएं सारे प्रकट हो गए। भगवान को जो जो लीला करनी थी सब कुछ करते रहे, वो सारे प्रकट हुए। हम लोग भी अगर प्रभु के भक्त हैं तो उसकी जो लीला स्थली है ये जगत, उसमें हम भी एक पात्र हैं, हमारा भी एक बीच में काम है, बीच में हम उसको, जगत को, प्रभु जो है मुख्य पात्र है, उसमें से हम लोग जो कुछ भी करेंगे उसी के लिए करेंगे, ऐसा सोचकर करें तो भगवान कहते वो मेरा भक्त होगा। अगर अभ्यास योग के द्वारा भक्त नहीं बन सकता है तो फिर कर्मों के द्वारा मेरा भक्त बन, सारे कर्मों को मेरे लिए कर। क्यों? वो स्वामी है, वो मुख्य पात्र है, हीरो है, और हम लोग भी एक्टर हैं, हम भी पात्र हैं, हम भी काम करने वाले हैं उसमें। हम किस लिए काम करें? जो मुख्य पात्र है उसके लिए सारे के सारे कर्मों को करें। अगर कर रहा तो जो कुछ भी होगा मुख्य पात्र को ही उसकी प्राप्ति होगी, और मुख्य पात्र का अगर काम बिल्कुल सुनिश्चित ठीक हो जाता है तो जो मुख्य नहीं है, गौण पात्र है, उनके लिए स्वामी का जो सौहार्द प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है, वो उन भक्तों को प्राप्त होगी। अगर प्रभु के लिए सभी कर्मों को करते हैं, मुख्य पात्र प्रभु है, जगत उसी का ही है, ये स्टेज है जगत एक। अगर ऐसा समझ के काम करे, भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म कर, तो क्या होगा? बोले अगर मेरे लिए करेगा सभी कर्मों को तो फिर मेरा प्रिय पात्र बन जाएगा, तुम्हारे लिए कुछ भी बंधन नहीं रहेगा, क्योंकि सभी कर्म अपने लिए कुछ भी तो नहीं किया है, सब कुछ प्रभु के लिए किया है, तो तब भी अपने बंधन का छुटकारा वो निवृत्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शास्त्र उस बात को देना चाहता है, ज्ञान कराना चाहता है, क्योंकि कर्म अज्ञान में हो जाते हैं। सारे कर्म, सारा जगत अज्ञान से बना है, ये खास बात है, हमारे सभी शास्त्रों का नियम है, 5 शास्त्रों का। ये जो जगत है वो अज्ञान से बना है, और अगर कभी भी कर्म होते हैं तो अज्ञान में ही होते हैं, ज्ञान में कर्म नहीं होते। ये सिद्धांत है बड़ा ठीक ठाक, युक्ति युक्त। अज्ञान में कर्म होते, ज्ञान में नहीं होते। जब हमको ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान समाप्त, कर्म भी समाप्त। अगर कर्म बंधन है उससे पहले अज्ञान होना चाहिए,
अज्ञान है, इसीलिए हमको नाना प्रकार के कर्म करते हुए अज्ञान बना हुआ है, कर्म भी कर रहे हैं उसको ठीक समझ करके। उसका फल होता है स्वर्ग और नरक होते हैं, दुनिया भर की सारी बातें उसको सत्य समझ करके कर रहे हैं, क्योंकि अज्ञान है, उसकी वास्तविकता को नहीं जाना है जगत और वस्तुओं की। तो कहते हैं उसकी वास्तविकता को जान करके अगर हम कर्म कर रहे हैं तो फिर अगर ये जाने की अज्ञान है ये तो सारा जगत, और हम इस जगत के स्वरूप को और परमात्मा के या अपने स्वरूप को ठीक तरह से नहीं जानते हुए और कर्म किए जा रहे हैं, तो सारे कर्म बंधन का कारण होते हैं। शास्त्र उस अज्ञान को निवृत्त करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण उसका ज्ञान दे रहे हैं कि व्यक्ति को यह ज्ञान करा दिया जाए कि कहां कहां बंधन होता है। अभ्यास अगर नहीं करता है तो कर्म बंधन बना रहेगा, अगर मेरे लिए कर्म नहीं करेगा तो बंधन बना रहेगा। सारे कर्म अपने लिए समझ के करता है तो बंधन होता है, ईश्वर के लिए समझ के करेगा तो अपना अज्ञान दूर, क्योंकि कर्म उसके लिए हो रहे हैं, मेरे लिए नहीं। उसी परमात्मा का ये सारा जगत है, उसी के लिए मैं कर्म कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर्म कर रहा। अगर अपने लिए करता हूं तो बंधन होता है, उसके लिए करता हूं तो कोई बंधन नहीं होता। भगवान कहते हैं भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा, उन लोगों को तो मैं फौरन संसार समुद्र से पार कर देता हूं, यानी बंधन समाप्त। यहां कह रहे हैं कि यार अभ्यास योग नहीं कर सकता तो मेरे लिए सभी कर्मों को कर, ये अगला साधन चल रहा। मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, कि अगर मेरे लिए कर्मों को करेगा, कुर्वन् ऐसा करते हुए, सिद्धिम अवाप्स्यसि सिद्धि को प्राप्त होगा। You will attain the supreme abode or the perfection of the action। अपने आप तुमको स्वयं उसके कर्मों का जो सिद्धि है, पूर्णता है, वो प्राप्त हो जाएगी। कब? अगर तुम मेरे लिए कर्मों को करेगा। यहां भगवान शायद ये कहना चाहते हैं बीच में कि कर्म क्या क्या करना चाहता है, कर्म किस किस ओर प्रवृत्त होता है, व्यक्ति को कर्म किस किस तरफ ले जाता है, कौन सी कार्य की सिद्धि होती है अगर हम कर्म कर रहे हैं, उससे क्या क्या होता है। कहते एक पहले अगर हम अज्ञान के वशीभूत होकर के आसक्तिवश ममत्व को लेकर अपने लिए अगर कर्म कर रहे हैं, स्वार्थ वशीभूत होकर के कर्म कर रहे हैं, तो कहते बंधन होता है। ये कर्म की पहली सिद्धि है। दूसरी जगह पर भगवान ने कहा कि कर्मों को मेरे लिए कर, इसका मतलब अगर प्रभु के लिए कर्मों को करते हैं तो फिर कर्म का बंधन समाप्त होता है। कर्मों को करने के बाद भी कर्मों से छुटकारा होता है, यह भी कर्म की दूसरी सिद्धि है। एक जगह तो बंधन होता है, दूसरी जगह कर्म से छुटकारा होता है। भगवान कहते हैं दोनों ही कर्म की सिद्धि है। अगर तू मेरे लिए करता है तो कर्म की सिद्धि जो है कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, अगर तू सारे कर्मों को मद अर्थ करेगा, मेरे लिए समझ के करेगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं प्रभु के लिए कर रहा हूं, ये नौकरी है, पेशा है, व्यवहार है, कर्म है, नाना धोना, रोटी खाना पीना, रोना धोना, सारा कुछ मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। उससे क्या मतलब है? मतलब कि जो कुछ कर्म हो रहा है तो हो ही रहा है। हम किसके लिए करें? प्रभु के लिए, वो तो कर्म हो ही रहा है। एक तो हम जग जाएंगे वहां से, दूसरा ईश्वर का स्मरण साथ में रहेगा। कर्म तो होंगे जैसे हो रहे हैं, कोई बात नहीं। वो जब व्यक्ति जगेगा कि मैं प्रभु के लिए करूंगा, ये होश आ जाएगी, उस अवस्था में उसकी एक जागरूकता उत्पन्न होती है, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस जाग जाती है उसकी, कि उस व्यक्ति को यह पता होता है कि मैं काम कर रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं। कर्म से थोड़ा सा अलग हो जाता है, नहीं तो कर्म रूप हुआ रहता है। जो व्यक्ति जिस वस्तु के साथ घुला हुआ है वही तदाकारता प्राप्त हो गई है, उसको ये मालूम नहीं मैं अलग हूं और कर्म अलग है, भूल जाता है, करते करते कर्म रूप हो जाता है। भगवान कहते हैं उसको अलग करने के लिए कर्मों को मेरे लिए कर्म कर। तो भगवान को क्या हमारे कर्मों की जरूरत है? उसको कम काम करता होगा, बैठा रहता होगा कहीं निठल्ला? बोला नहीं, ऐसी बात नहीं। कहते हैं भगवान उसको स्मरण कराना चाहते हैं, ईश्वर का स्मरण भी हो, एक उसको चेतना शक्ति जो उसकी सोई हुई डोरमेंट पोजीशन में है वो जागेगी, सोई हुई शक्ति जागेगी, उसकी चेतना शक्ति बाहर की ओर फैलेगी, बाहर की ओर आएगी, विकसित हो जाएगी। जो नेरो इकट्ठी हुई पड़ी है किसी जगह पर सोई हुई, वो बाहर की ओर फैलना शुरू करेगी, बाहर की ओर फैलेगी। कहते उस फैलाने के लिए भगवान कहते हैं ये भी उपाय है। अगर अभ्यास योग के लिए अवेयरनेस कहा, दूसरी जगह कहते हैं यहाँ अवेयरनेस की प्रभु के लिए कर्म कर तो तुमको कर्म की सिद्धि होगी। कर्म का मतलब होता है बंधन करने वाला। भगवान कहते अपने लिए कर्म होगा तो बंधन होगा, अपने लिए नहीं कर रहा, ज्ञान हो गया कि प्रभु के लिए कर रहा हूं, तो चेतना शक्ति जाग करके अलग हो जाएगी, मन और वाणी और शरीर अलग हो जाएंगे। जब तक हम अलग नहीं करते तभी तक बंधन रहता है। कह रहे बंधन की समाप्ति के लिए अलग होना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि ये मान रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूं और मैं भोग रहा हूं, और ये पता लग जाएगा अवेयरनेस आने पर
जागरूक हो जाने पर कि अरे मैं तो अलग हूँ, कर्म तो प्रभु के लिए हो रहा, कौन कर रहा, मन शरीर और वाणी कर रहे हैं, तो अलग दिख रहे हैं, भली प्रकार ये तीनों कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। जागरूकता दिलाने के लिए भगवान कह रहे हैं उस व्यक्ति को ईश्वर स्मरण होगा, उस व्यक्ति को कर्म का पता लगेगा कि कर्म किस तरह से होता है, क्योंकि प्रभु के लिए कर रहा, अपने लिए कर रहा तो घुल मिल गया था, अब प्रभु के लिए हो रहा है तो फिर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उसको चेतन हो जाएगा, तब उसको होश आएगी कि कैसे करना चाहिए, क्या कर रहा हूं, किस लिए हो रहा है, इसकी सिद्धि क्या होगी। भगवान कहते वो कर्म अपनी सिद्धि देते हैं कि अगर वो अपने लिए किया जाए तो बंधन रूपी सिद्धि मिलती है, अगर वो प्रभु के लिए किया जाए तो मुक्ति रूपी सिद्धि मिलती है। कर्म की सिद्धि दो है, कर्म से छुड़ाना कर्म का ही काम है, कर्म बांधता भी है, वो भी कर्म की सिद्धि है। दो तरह से दो में सिद्धि है, लेकिन एक सिद्धि मुक्ति देती है, एक सिद्धि बंधन देती है। तो भगवान कहते हैं उसके लिए ये जो उपाय कहा कि सारे के सारे कर्म मेरे लिए कर, तो फिर कर्म से छुटकारा हो जाएगा। बस बाकी भगवान एक और उपाय नए कहना चाहते हैं, वो भी कर्म से संबंधित है, अगला स्टेप है। उसके बाद कर्म की क्या सिद्धि होती है, वो कैसे फलदायी होती है, वो क्या है, उस उपाय को कल कहेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की।